So hey guys, welcome back to the part number 3 of this graph series. In this video, we're gonna see what is DFS, depth first search. So DFS is basically an algorithm which is used to move in the graph. ठीक है, ग्राफ में मूव कैसे कर रहे हैं उस एल्गोरिथम को DFS कहते हैं. एंड हम उस बात को प्रिंट भी करेंगे सब. ठीक है. सो क्या होता है यार, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पढ़ो ये क्या लिखा है मैंने. जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, विल कीप गोइंग इन डेप्थ टिल द पॉइंट वी कांट गो फर्दर. जब हमें पॉइंट मिले कि हम आगे नहीं जा सकते तो हम रिटर्न बैक करते हैं और कोई नया डायरेक्शन एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है. सो इट इज बेसिकली लाइक दैट. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ नोड. ठीक है, कलर चेंज करने से. वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ नोड. ठीक है, एंड वी विल गो and we will explore all possible directions which is starting from this node. ठीक है. हम आगे जाते कैसे हैं, हम एक नोड पे आते हैं एंड चेक करते हैं उसके नेबर्स पे जाते रहते हैं. ठीक है. तो जैसे हम 0 पे आए. ठीक है, 0 के आगे हमारा 2 है, हम 2 पे गए. ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि 2 का नेबर क्या है. 2 का नेबर 0 भी है, 1 भी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे. पर हम देखते हैं जैसे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर देखते हैं. फिर तो 0 1 में से 0 छोटा है तो पहले 0 भी जाना चाहिए. ठीक है. बट अगर हम 0 पे वापस गए, ठीक है, फिर 0 पे आ जाएंगे, फिर 0 से वापस 2 पे जाएंगे एंड देन दोबारा यहाँ पे आएंगे. ठीक है. तो यार ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा यहाँ पे. तो हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, जिस वर्टेक्स पे विजिट करते जाते हैं हम उसको एक एरे में स्टोर कर लेते हैं. लाइक हमने एक विजिटेड एरे बनाया जिसका नाम है विजिटेड. ठीक है, एक विजिटेड नाम का एरे बनाया. ठीक है, उसमें हमने अपने नोट्स डाल लिए जैसे 0 1 2 3. यार ठीक है. तो हमने ग्राफ में मूव करते करते हमने इनको फिल कर दिया. लाइक जैसे ये वाली नोट विजिट हो गई, वो वाली नोट विजिट हो गई. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ. तो देखते हैं कैसे करेगा ये. ठीक है, हम 0 पे आए, हमने 0 पे ट्रू मार्क कर लिया कि 0 विजिट हो चुका है. माउस सेंसिटिव है. हमने 0 पे मार्क कर लिया कि 0 हैज बीन विजिटेड. ठीक है. नाउ हम 2 पे आए, 2 पे हमने मार्क कर लिया दैट 2 हैज बीन विजिटेड. सॉरी, ट्रू. ठीक है. हम 2 के बाद हमने 0 पे तो आएंगे नहीं क्योंकि 0 विजिट हो चुका है, तो हम 1 पे जाएंगे. ठीक है, 1 पे भी हमने ट्रू मार्क कर लिया क्योंकि पहले सब में फॉल्स पड़ा था. जैसे जैसे विजिट करते जा रहे हैं वी आर मार्किंग दैट ट्रू. ठीक है. अब 1 पे आए तो 1 पे पहले 2 पे देखेगा, 2 पे विजिटेड है ऑलरेडी. ठीक है, तो 2 पे नहीं जाके 3 पे जाएगा क्योंकि 3 नॉन विजिटेड है हमारा एंड वी विल मार्क दैट ट्रू. ठीक है. तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट होगा 0 0 2 1 3 ऐसे प्रिंट होगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली DFS. हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं टिल द पॉइंट वी कांट गो फर्दर. हम एक थोड़ा ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है. ठीक है. इसका एक विजिटेड नाम का एरे बनाते हैं पहले. Six 0 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे बना दिया. ठीक है. सो सी हम पहले 0 पे हैं, हम साथ साथ प्रिंट भी करते रहेंगे. ठीक है. सी हम पहले 0 पे हैं, 0 से हम 1 पे जाएंगे क्योंकि 0 के 2 चाइल्ड्स हैं, 1 एंड 2 नेबर्स हैं, तो 1 पहले आता है 2 से, तो हम 1 पे जाएंगे पहले. ठीक है. 1 पे आए, हमने पहले 0 को तो ट्रू मार्क कर दिया. ठीक है. 1 पे आए, 1 को भी हमने ट्रू मार्क कर दिया. ठीक है. अब 1 से दोबारा 0 पे तो जाएंगे नहीं, 1 से हम आगे फॉरवर्ड जाएंगे, दैट इज़ 5. हमने 5 पे कर दिया ट्रू मार्क. ठीक है. फिर 5 से हम 4 पे जाएंगे, 4 पे हमने ट्रू मार्क कर दिया. हम 5 से 1 पे इसलिए नहीं गए क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, हमें नॉन विजिटेड पे जाना है. ओके. इन 5 से 4 पे आए. ठीक है.
देन 4 से 3 पे आए, हम प्रिंट कर देते हैं साथ साथ में, 0 प्रिंट होगा, फिर 1, देन 5, देन 4, देन 3। ओके, तो 3 के बाद हमारे ऑब्वियसली 2 पे जाना चाहिए, राइट। तो वह 3 के बाद 2 पे जाएगा एंड विल मार्क ट्रू हियर। ठीक है, अब 2 पे देखो, 2 के बाद दो चॉइसेस हैं, 2 कहाँ जाए, 0 पे जाए या 6 पे जाए। अगर 0 पे जाता है तो देखिए 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो 0 पे ना जाके 6 पे जाएगा एंड वी विल प्रिंट एंड वी मार्क ट्रू हियर एंड प्रिंट 6, तो 2 and 6। सो दिस इज अवर DFS ट्रेवर्सल, ये हमारा पाथ है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, हमारे 0, 1, 2, this is 3, this is 4, let's suppose this is 6, this is 5। ठीक है, कनेक्शन कर लेते हैं, कोई भी रैंडमली कनेक्शन कर देते हैं, फिर निकालते हैं DFS के हाथ से। ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट किया, एक विजिटेड, हम विजिटेड एरे बनाने की जगह यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ टाइम लगेगा ज़्यादा उसमें। तो हम 0 से स्टार्ट किया, 0 पे 1 पे आए, 0 हमारा विजिटेड हो गया। ठीक है, 1 पे आए, हमने 0 को प्रिंट कर लिया, फिर 1 प्रिंट किया। ठीक है, फिर 1 भी विजिटेड हो चुका है, 1 से हम कहाँ पे आएंगे, 3 पे। 3, 4 पे आने के दो ऑप्शन हैं, 3 छोटा है, 3 पे आएंगे। ठीक है, 3 को ट्रू मार्क किया, प्रिंट किया। ठीक है, 3 से 5 पे जाएंगे, 5 पे हमने ट्रू मार्क किया, 5 प्रिंट किया। ठीक है, अब 5 के बाद दो ऑप्शन है, 4 पे जाए या 6 पे जाए। 4 पे जाएगा, 4 छोटा है। ठीक है, 4 पे गया, 4 पे हमने मार्क कर लिया विजिटेड। ठीक है, अब 4 पे देखो, 4 के पास दो ऑप्शन, 4 के पास 1 पे जाने का ऑप्शन है या 5 पे जाने का ऑप्शन है। तो 4 कहीं भी नहीं जा सकता बिकॉज दोनों विजिटेड हैं। देन ये हमारे एक एंडिंग ब्रेक पॉइंट पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से हम रिवर्ट बैक करेंगे। ओके, सो आगे नहीं जा सकते, वापस जाएंगे। ठीक है, 5 से नया पाथ एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज 6। ओके, 6 पे करेंगे ट्रू मार्क एंड वी विल प्रिंट 6 हियर एंड 6 से 2 पे जाएंगे, 2 पे हमने ट्रू मार्क किया। ठीक है, एंड 0 पे ऑब्वियसली हो चुका है। तो ये हमारा आ चुका है DFS का पाथ। ठीक है, सो आई होप दैट DFS सबको समझ तो आ ही गया होगा। लेट अस सी इसे कोड कैसे करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दैट हाउ टू कोड DFS। ठीक है, so before coding DFS, let us see that how to code a simple graph, how to input a graph. Okay, so we input vertex and edges, number of vertex and number of edges first. Okay, these are number of vertices and edges. Okay, and then we enter our matrix. We will do this by adjacency matrix. Remember that उसमें अगर लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, तुम्हें पता ही होगा एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है। सो हमने एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाया जिसकी डायमेंशन है v क्रॉस v। v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, एंड वी विल सी दैट हाउ मेनी एजेस आर देयर एंड वी विल इनपुट ईच एंड एवरी एज। एंड देखो f, जैसे हमारे पास टोटल एजेस मान लो 5 है। ठीक है, 1 edge is 1 and 2, second edge is 3 and 4, third edge is 2 and 3. Okay, so this is that f and s are basically
एजेस और वर्टिसेस ऑफ एन एज, ठीक है, एंड हमने वर्टिसेस ऑफ एन एज एंटर करे। ग्राफ का इनपुट ऐसे ही होते हैं बेसिकली हर जगह, तुम कोई क्वेश्चन में देखोगे तो ग्राफ का इनपुट ऐसे ही होते हैं, हम हर एक एज एंटर करते हैं, ठीक है। तो हमने हर एक वर्टिसेस, हमने हर एक एज को लाइक 1 and 2 हमारा एफ एंड एस हमारा 1 and 2 है, तो हमने मैट्रिक्स के 1 एजेस 1,2 मतलब मैट्रिक्स के 1-2 पोजीशन पे हमने 1 डाल दिया। दैट मीन्स दैट उसके बीच में एक एज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर 1 and 2 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है तो 2 and 1 के बीच में ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। ओके, तो हमने एजेस एफ एस एंड एजेस एस एफ के बीच में हमने एज डाल दिया। दैट वन मीन्स दैट these vertices contains an edge between them. Okay, so let us move forward. तो हमने क्या TFS में देखा था अभी कि हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करके जहाँ तक जाए जा रहे हैं हम जा रहे हैं, जहाँ पे नहीं जाए जा रहे हैं हम रिवर्ट बैक कर रहे हैं, बैक ट्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हमने एक बूलियन एरे बनाया था। सो लेट अस मेक अ बूलियन एरे फर्स्ट। वेक्टर बनाते हैं बूल विजिटेड नाम से, जिसका साइज होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड उसमें फॉल्स डाल देंगे इनिशियली, ठीक है। और हम एक डीएफएस का फंक्शन बनाते हैं लाइक प्रिंट डीएफएस, हम एजेस डालेंगे उसके अंदर, नंबर ऑफ वर्टिसेस डालेंगे, स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा 0 होगा एंड विजिटेड हमारा एरे डाल देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मेक दिस फंक्शन void dfs एंड इसके अंदर हमने एक हमारा एजेस का वेक्टर डाला, मैट्रिक्स एंटर कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंटर कर दिए, स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने डाल दिया एंड हम इसके अंदर ये भी डाल रहे हैं विजिटेड बाय एरे, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन को करेंगे कैसे, डीएफएस करेंगे कैसे। तो स्टार्टिंग में तो हम जिस पे आएंगे वो प्रिंट कर देंगे। जैसे हम 0 से स्टार्ट किया तो हम 0 को प्रिंट कर देंगे पहले। ओके, हमने सी आउट स्टार्टिंग वर्टेक्स को हमने कर दिया प्रिंट, ठीक है। और हमने उसी वर्टेक्स को हम विजिटेड एरे में डाल देते हैं। विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने 2 डाल दिया, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा है वीडियो में, ठीक है, 2 डाल दिया। अब हम चेक करेंगे, हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे खड़े हैं, ओके, एंड वी हैव टू मूव फर्दर टू देयर नेबर्स। तो हम सर्च करेंगे उसके नेबर कौन कौन है, ठीक है। तो हम लूप चलाएंगे वर्टिसेस पे, हम सारे वर्टेक्स पे चेक करेंगे कौन सा वर्टेक्स उस वर्टेक्स का नेबर है, ठीक है। अगर वो उसका नेबर है एंड विजिटेड नहीं है, then we will move to that vertex and again call our function back. Okay, so we are basically doing recursion. हम आगे जाते जा रहे हैं, हम रिकर्सिवली चल रहे हैं आगे। एक वर्टेक्स पे आए, फिर हमने रिकर्जन में पास किया कि अगला वर्टेक्स पे जाना है, अगले वर्टेक्स पे आए, ओके। एंड जिस वर्टेक्स पे, जैसे हम अभी हमने एग्जांपल देखा था, हम 4 पे आके रुक गए थे, हम आगे नहीं जा पा रहे थे, देन वी बैक ट्रैक्ड। ओके, सो दिस इज बेसिकली रिकर्जन। हम अगर मैं आगे का पाथ मिल रहा है तो जा रहे हैं, नहीं मिल रहा तो नहीं जा रहे, ठीक है, और बैक ट्रैक करके वापस आ रहे हैं। तो हम रिकर्सिवली चल रहे हैं आगे, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली तुमने अगर टी के क्वेश्चन करे हो तो उसमें रिकर्सिवली आगे जाते जाते हैं, राइट। सो हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा कोई एज एग्जिस्ट करता है स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड कोई हमारे नेबर्स में, ठीक है। अगर हमारे नेबर्स और अगर हमारा मतलब कोई हमारा कोई एनी वर्टेक्स है, ठीक है, और इस लाइन का मतलब है इज देयर एनी एग्जिस्ट, अगर हमारा कोई नेबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड चलो नेबर एग्जिस्ट करता है हमारा, एंड अगर वो विजिटेड नहीं हुआ, इफ विजिटेड आई इक्वल अगर विजिटेड हो चुका है तो हम उस पर जाएंगे ही नहीं, वहीं से कंटिन्यू कर देंगे एंड उस पर नहीं जाएंगे आगे, हम अगली कॉल देखते हैं, ठीक है। इफ हमारा अगर वो विजिट नहीं हुआ देन हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे उस नेबर पे,
ओके, मतलब हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझाता हूँ, प्रिंट DFS edges vertex I and I means that हम जैसे स्टार्टिंग वर्टेक्स पे थे, देन हमने उसके नेबर को कॉल किया, ठीक है, फिर उसके नेबर पे आए, फिर हमने उस नेबर के नेबर को कॉल किया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए ग्राफ के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ चेक करेंगे, अगर हमारा जैसे हम वर्टेक्स सारे चेक कर रहे हैं, अगर हमें अपना एक खुद का वर्टेक्स मिल गया, लाइक हम 5 वर्टेक्स नंबर 5 पे चेक कर रहे हैं सारे वर्टेक्स के साथ, देन अगर हमें इसके अंदर अपना 5 मिल जाता है ना, वो अपना नेबर, वो तो खुद ही होगा वर्टेक्स, नेबर तो होगा नहीं कोई, तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे। इफ I equal to SV, then we will simply continue. Okay, and this is basically the complete DFS function of one connected component. ठीक है, yeah, so let us take input now and see कि क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। सो यार सेकंड एग्जांपल देख लेना जो मैंने वीडियो के अंदर दिया था, मैं उसी को इनपुट देने वाला हूँ, तो साइड बाय साइड खोल के रखो। ओके, सो दैट एग्जांपल वाज हैविंग 7 एजेस एंड 7 वर्टिसेस। सो मेन खोलते हैं, देख हम पहले वर्टिसेस और एजेस एंटर करेंगे, 7 वर्टिसेस एंड 7 एजेस। ओके, नाउ सी इन द एग्जांपल दैट which two vertices 0 and 1 के बीच में एज था, 0 and 2 के बीच में एज था, 1 and 5 हैज एन एज, 5 and 4 हैज एन एज, 4 and 3 के बीच में एज था, 2 and 3 के बीच में एज था, स्पेस कैसे हो गया, ओके, एंड 2 and 6 के बीच में एज था। सी दिस इज अवर DFS 0 1 5 4 3 2 6, ये आता हमारा DFS। ओके, सो यार समझ गए होगे कि DFS क्या होता है। ये DFS यार एक वन कनेक्टेड कंपोनेंट का DFS है। अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, अगर हमारे डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, देन हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या करते हैं। ओके, सो इसे रिवाइज करना, मैं कोड भी अपलोड कर दूंगा, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।